दिस इज दलजीत सिंह अवेलेबल विद द न्यू वीडियो। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, नॉट स्टूडेंट बट प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने जा रही है, जिनको रूटीन में या फिर कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है जहाँ पर डिबेट्स कंपटीशंस होते हैं या फिर कुछ कहीं ना कहीं पर स्पीच के कंपटीशंस होते हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप एक अच्छा कंटेंट कैसे बना सकते हो या फिर डिबेट करने के लिए आपको क्या कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है। सिर्फ मैं बात करूँगा पहले कंटेंट्स की। कंटेंट्स में जो मैं बताने जा रहा हूँ, राइटिंग फॉर स्पीच होती क्या है, टिप्स फॉर स्पीच राइटिंग में टिप्स कौन कौन से हैं, रेट्रिकल डिवाइसेस, डिलीवरीज योर स्पीच, टॉप टिप्स और टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट पार्ट में मैं ये बताऊंगा, फिर मैं एक टॉपिक को लेके जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, क्या आप बता सकते हो, मेन बॉडी में क्या आएगा। पॉइंट 2 में मेंशन किया गया है कि टेंशन बिटवीन मतलब कि पॉइंट 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन, एविडेंसेस, रेट्रिकल डिवाइसेस, साइन पोस्ट, ट्रांजिशंस, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपको एक अच्छे डिबेट्स के लिए रिक्वायर्ड है, इवन बॉडी लैंग्वेज, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो दैट्स व्हाई वॉच द वीडियो टिल द एंड। और ये पीडीएफ की जो मैं लिंक है वो उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो दैट यू कैन डाउनलोड द लिंक फ्रॉम देयर इफ़ यू वांट टू रीड दिस फाइल एज अ पीडीएफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइटिंग फॉर द स्पीच। स्पीच राइटिंग होती क्या है? से स्पीच राइटिंग, सो स्पीच राइटिंग इंट्रोड्यूस योर की पॉइंट्स क्लियरली एंड आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर आर्गूमेंट्स। अपने आर्गूमेंट्स को प्रॉपर वे से स्ट्रक्चर कीजिएगा और 3 से 4 पॉइंट पर मेन आपको फोकस करने की ज़रूरत है। खैर, ये मैं बता रहा हूँ कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप प्रेपरेशन मोड में हो, तो आपको कौन से स्टेप जो है वो लेने चाहिए। नेक्स्ट है मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या है कि आपको अपने पॉइंट्स लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने हैं, सपोर्टिंग विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपकी एक्सप्लेनेशन भी उसमें सपोर्ट होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ साथ में कि इंट्रोडक्शन में कैसे आप पॉइंट्स जो है वो लॉजिकली बता सकते हो, 3-4 पॉइंट्स। चलिए वापस मैं टॉपिक पे जाता हूँ और टॉपिक में, हाँ ये रहा इंट्रोडक्शन हमारा। इंट्रोडक्शन में हमारे पास था सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो विश कीजिएगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। ओपनिंग स्टेटमेंट में आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, सस्टेनेबिलिटी हैज़ बिकम अ की कंसर्न फॉर आवर फ्यूचर, particularly when it comes to balancing economic growth with the health of our planet। तो ये आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग लाइन्स हो सकती हैं। In my speech today, I will focus on 3 key aspects. First, how green technology drives both growth and sustainability, ये first aspect हो गया, जो कि further body में explain होगा। Secondly, the challenges we face when trying to align economic and environmental goal, ये second point हो गया। And lastly, why sustainable development is essential for the prosperity, ये third point हो गया। यानी कि आप स्टार्टिंग में बता रहे हो कि आप स्पीच में या डिबेट में क्या चीज़ें बताने जा रहे हो। साइन पोस्टिंग की बात करूं तो लेट मी बिगिन बाय डिस्कसिंग, यानी कि साइन पोस्ट स्टार्टिंग में जो आप अपने सभी जो व्यूअर्स का अपनी तरफ ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसको साइन पोस्टिंग बोलते हैं। लेट मी बिगिन बाय डिस्कसिंग हाउ ग्रीन टेक्नोलॉजीज आर रीशेपिंग आवर इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो ये हमारा जो है वो साइन पोस्टिंग आ जाता है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन बेसिकली। सेकंड जो है हमारे पास है वो मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या चीज़ें आएंगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी ड्राइविंग ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ये पॉइंट 1 है, जिसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है ग्रीन टेक्नोलॉजी सच एज renewable energy and electric vehicle provides an opportunity to grow economies without harming the environment। आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो, द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को जनरेट 42 मिलियन जॉब्स ग्लोबली बाय 2050। जब आप कोई भी किसी भी तरह का डेटा प्रेजेंट करते हो, चाहे वो टाइम के रूप में हो चाहे वो डेटा के रूप में हो,
तो आपकी जो डिबेट है, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। सो दैट्स वाई एविडेंसेस इज रिक्वायर्ड। रेट्रिकल डिवाइसेस में जो है ट्राइकॉलन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इट क्रिएट्स जॉब, इट रिड्यूस एमिशन एंड इट फॉस्टर्स इनोवेशन। देखिए, जब आप डिबेट कर रहे हो तो आप ट्राइकॉलन यानी कि 3 ऐसे पॉइंट्स बताओगे और एक स्टाइल के साथ, जैसे कि इट क्रिएट्स जॉब्स, कॉमा यानी कि थोड़ी देर का ठहराव, इट रिड्यूस एमिशंस, कॉमा एंड इट फॉस्टर्स इनोवेशन। इसे आप ऐसे बोल सकते हो, इट क्रिएट्स जॉब्स, इट रिड्यूसेस एमिशंस एंड इट फॉस्टर्स इनोवेशंस। तो इट लुक्स क्वाइट इम्प्रेसिव। साइन पोस्टिंग में आप यूज़ कर सकते हो, वाइल ग्रीन टेक्नोलॉजीज शो promises the path to sustainability is not without its challenging। यानी कि इसके कुछ promises हैं बट कुछ challenging भी हैं। पॉइंट 2 अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, द टेंशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ स्पेशली इन डेवलपिंग नेशन यानी कि लाइक इंडिया ऑफन फोकसेस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीडिंग टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर आपने ये पॉइंट बोला है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल चाहिए, तो एग्जांपल ये मेंशन है। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड टू हायर पोल्यूशन लेवल। यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है डेवलपिंग कंट्री में, ये कारण बनी है हिस्टोरिकल टू हायर पोल्यूशन लेवल। यानी कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्री ग्रोथ हुई है वहाँ वहाँ पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज हुआ है। एंड रिसोर्सेज डिप्लीशन क्रिएटिंग ए डायलेमा बिटवीन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो कहीं ना कहीं पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है बट लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल हेल्थ है, यानी कि ये ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। रेटिकल डिवाइसेस में मैं यूज़ कर सकता हूँ, ऑन वन हैंड वी सी ग्रोथ, ऑन द अदर हैंड वी रिस्क लूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि एक साइड की तरफ हम पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं, वी सी ग्रोथ यानी कि ग्रोथ होगी, ऑन द अदर हैंड वी सीक लूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ये ओपोनेंट पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, साइन पोस्ट में डिस्पाइट दीज चैलेंजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफर्स अस ए ब्लूप्रिंट फॉर ए बेटर फ्यूचर। यानी कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है, साइन पोस्ट मतलब किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इन चैलेंजेस के होते हुए, मतलब कि हम बेटर फ्यूचर को देख सकते हैं। पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है मेरे पास, द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले आप पॉइंट बताओगे, एक्सप्लेन करोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये हो गया इसका पॉइंट, इंश्योरिंग दैट फ्यूचर जनरेशन कैन थ्राइव। एविडेंसेस में आप एविडेंस यहाँ पर जैसे कि मैंने स्वीडन की ली है, countries like Sweden have demonstrated that sustainable practice can lead to both prosperity and reduce environmental impact। यानी कि sustainability से prosperity भी होगी and environmental impact भी reduce होगा, showing that economic growth and sustainability can coexist। यानी कि economic growth and sustainability दोनों इकट्ठे ही grow कर सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट में मैंने इसका पॉजिटिव पॉइंट बताया, सेकंड में मैंने इसका नेगेटिव बताया, और थर्ड में मैं ये बता रहा हूँ कि इसके साथ दोनों चीज़ों के साथ जो है वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो कोएग्जिस्ट कर सकती है। मैनिफोल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस विद एनवायरनमेंट स्टीवर्डशिप। इन कंक्लूजन, यानी कि जब आप लास्ट में कोई किसी चीज़ को कंक्लूड कर रहे हो तो आप बता सकते हो, इन कंक्लूजन लेट्स कंसीडर द ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑफ दीज आइडियाज। कंक्लूजन में आप बता सकते हो, टू सम अप, ग्रीन टेक्नोलॉजीज आर ड्राइविंग अस टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, बट देर आर स्टिल significant challenges in balancing economic growth with environmental responsibility. However, as we have seen, sustainable development can create a future where both the economic and the planet thrive। तो ये आप concluding sentence, concluding lines में बोल सकते हो।
क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ आपकी इस तरह से होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट ए चॉइस, ये चॉइस नहीं है हमारी सिर्फ, इट इज़ ए नेसेसिटी, बल्कि ज़रूरत है फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर। बाय मेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस टुडे वी कैन सिक्योर अ बेटर टुमारो। तो कॉन्शियस डिसीजन लेते हुए हम बेटर फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, टिप्स फॉर डिलीवरी, जब आप डिलीवरी करने जा रहे हो, कि डिबेट या स्पीच देने जा रहे हो, तो आप बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करिए कीवर्ड्स के साथ। बुलेट पॉइंट्स बहुत कम स्पेस कवर करते हैं और एक आपको अच्छे वे से गाइड भी करते हैं, सो दैट्स व्हाई ऑलवेज यूज द बुलेट पॉइंट्स। वोकल टोन, जो आपकी टोन है, वेरी योर टोन टू एम्फेसाइज की पॉइंट्स, जिस की पॉइंट्स पर जोर देना है वहाँ पर आपकी टोन जो है वो लाउड होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, स्लो डाउन व्हेन डिलीवरिंग योर क्लोजिंग स्टेटमेंट, और जब आप किसी स्टेटमेंट को बंद करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपकी जो है टोन है वो स्लो डाउन होनी चाहिए। प्रैक्टिस रीफ्रेज योर स्पीच विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ रीफ्रेज कीजिए, इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। फोकसिंग ऑन टाइमिंग टू स्टे विद इन 5 मिनट्स, सो दैट आप 5 मिनट्स में अपनी स्पीच खत्म कर दो। बॉडी लैंग्वेज जो है, स्टैंड कॉन्फिडेंटली, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो। यूज हैंड जेस्चर टू हाईलाइट पॉइंट्स एंड एंगेज विद द ऑडियंस थ्रू आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट करते हुए अपनी ऑडियंस, जितने भी ऑडियंस आपकी 100 बंदा है, 1000 बंदा है, 10 बंदे या 5 बंदे हैं, सबके साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास 5 या 10 बंदे हैं देन इट्स इजी टू मेक आई कांटेक्ट। अगर आप पब्लिक स्पीक कर रहे हो जिसमें लाइक 100 और 1000 ऑफ पीपल्स हैं, तो आप उनकी तरफ देखोगे सो दैट दे फील कि हाँ भाई ये बंदा हमारी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीच दैट वाज बेस्ड ऑन द सस्टेनेबल टॉपिक। तो ये पॉइंट्स मैंने जो है वो कवर किए हैं। अगर आप किसी भी तरह की स्पीच या कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर आपको प्रोफेशनल स्पीच चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द कंटेंट ऑफ स्पीच ऑन एनी टॉपिक। थैंक यू, मिलते हैं और बहुत सारी नई वीडियोस के साथ। थैंक यू।